अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 32 देखते हैं। तो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो आज हमने देखना फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में। तो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन से पहले हमें एक चीज़, सबसे पहले जो हम बार बार एक चीज़ को देख रहे थे, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर डिफरेंस क्या है। तो एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, जब फिर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर लॉजिकल के अंदर हम लोग एंटिटीज़, उसके रिलेशनशिप और एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट और यूनिक आइडेंटिफायर की बात करते हैं। जब जब फिज़िकल की बात आती है तो हम एंटिटीज़ से टेबल बना लेते हैं, रिलेशनशिप से हम फॉरेन कीज़ आ जाती हैं, एट्रीब्यूट की जगह कॉलम्स आ जाते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर की जगह प्राइमरी की आ जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी इसी तरह बात की गई है। हमारा आज जो टॉपिक आया है कि व्हाट इज़ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन क्या है और मेजर इनपुट्स क्या हैं जो फिजिकल डेटाबेस बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। इनपुट्स का मतलब कि किस बुनियाद के ऊपर हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को बनाते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की हम डेफिनेशन देखते हैं कि होता है असल में फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर होता है क्या क्या है। ये असल वो कह रहा है कि ये लास्ट स्टेज है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस की। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के हमने जो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होती है उसके अंदर हमने रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइल्स बनानी होती है। आपको पता है कि जितने कम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम फाइल्स कहते हैं। उसके बाद जितने रिकॉर्ड्स होते हैं उनके इंडेक्सेस लगाने होते हैं और डिफरेंट अदर डाटा स्ट्रक्चर्स की जो चीज़ें होती हैं वो इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। मेजर इनपुट ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले आता है जी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन स्ट्रक्चर। मतलब कि जब तक आप लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन नहीं बनाएंगे तो तब तक आप फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन नहीं बना सकते। पहली जो मेजर इनपुट है, इनपुट का मतलब वो चीज़ जिसकी मिलेगी तो आप एक अगली चीज़ बनाएंगे। मतलब कि अगर आपने सेब का शरबत बनाना है, एप्पल का शरबत जूस बनाना है एप्पल का, तो आपके पास एप्पल होंगे तो आप जूस उसका बनाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे भी यही चीज़ है, आपके पास इनपुट्स होंगी तो आप फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बना सकेंगे। तो पहली इनपुट हमें किस चीज़ की चाहिए जी? लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। अगर लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर हमारे पास होगा तो हम फिर ही फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बना सकेंगे। लेकिन लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर यानी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इस तरह की होनी चाहिए कि वो नॉर्मल है, यानी कि उसकी जो हमने 4-5 कंडीशन ऊपर पढ़ी थी कि वो 4-5 चीज़ों को वो पूरा कर रहा हो तो फिर हम उसे आगे चलते हैं। मतलब लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन पूरी कंप्लीट होगी तो हम उसे फिर एज अ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए इनपुट कंसीडर करके आगे चलेंगे। तो मतलब कि वो कह रहा है कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन वो नॉर्मलाइज होनी चाहिए। नॉर्मलाइज का आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मतलब कि अगर 5-6 चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, अगर स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, उसके मार्क्स के 5-6 टेबल्स के अंदर आ रहे हैं तो हम उनको कंबाइन करके एक जगह लिख लेते हैं। कुछ रेपिटेशंस आ रही होती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, कोई एम्बिग्युइटी होती है उसे रिमूव कर देते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन की कुछ चीज़ें हैं जब हम आगे चैप्टर में जाकर देखेंगे तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे। जो हमारा दूसरा पॉइंट है जी इनपुट के लिए यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि हमारी जो डेटाबेस है उसको कितना यूज़ किया जाना है, उसका साइज़ कितना होना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कितनी दफ़ा दिन में या 24 घंटों में या 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा डेटाबेस के ऊपर बार बार जाके असेस होनी है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर फिजिकल डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक मोबाइल लेते, पहले पहले हमने 12 GB 16 GB वाला मोबाइल बड़े शौक से ले लेते थे क्योंकि हमारी वो पॉकेट की जो हमारी जो मनी होती थी उसके अरेंज में आता था, पैसों के रेंज में। अब क्या, अब अगर आप 16 GB का लेते हैं तो आपकी वो 1 दिन या 2 दिनों के अंदर वो कैपेसिटी पूरी हो जाती है, तो हमें 64 GB या 128 की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बिल्कुल यही चीज़ है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है जितना आपकी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, जितनी बड़ी डेटाबेस है, अगर आपकी बड़ा सॉफ्टवेयर है, मतलब कि आप किसी फैक्ट्री का है, अगर आपकी फैसलाबाद बोर्ड का ले लें या लाहौर बोर्ड का ले लें, तो कितने बच्चों का डाटा पड़ा होता है। तो उस बुनियाद के ऊपर वो सोच के हर चीज़ को अंडर प्रोसेस रखते हुए, अंडर डिस्कशन रखते हुए उसकी बुनियाद के ऊपर फिजिकल डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी देखी जाती है जी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कोई ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम तो नहीं ना। ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम दिन में एक दफ़ा एक बच्चे की अटेंडेंस लगाई जाती है। अगर 500 बच्चे भी हैं तो 500 दफ़ा लगाई जाएगी, सिर्फ एक दफ़ा ही लगाई जाएगी 500 बच्चों की। लेकिन अगर आपकी जो फेसबुक ऐप है तो वो कितनी दफ़ा दिन में एक बंदा चलाता है? मैक्सिमम टाइम चलाता है, कुछ 2-3-4 घंटे चला रहे होते हैं। अगर उसकी डाटाबेस ऐसी होती कि उसमें फ्रीक्वेंसी का इशू बनता और बहुत से इशू बनते तो जिस बुनियाद के ऊपर ये सारा काम ख़राब हो जाता।
तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर ये सारा कुछ देखते हुए सारा कुछ किया जाता है, मतलब कि रिस्पॉन्स टाइम, उसकी सिक्योरिटी, उसका बैकअप, उसकी रिकवरी, हमें बैकअप की ज़रूरत है, हमें रिकवरी की ज़रूरत है कि नहीं है, हमें रिस्पॉन्स टाइम की ज़रूरत है कि नहीं है, कितना रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, कि अगर ये ना हो कि हमने कोई चीज़ भेजी है, ये चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन ला के दीजिए, वो अगले दिन लेके आए, जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो। सिक्योरिटी जी ये ना हो कि जो बैठे बैठे पता लगा हमारी डाटाबेस सारी की सारी वो कोलैप्स हो चुकी है, किसी बंदे ने हैक कर ली है। बैकअप अगर कोई मसला बन जाए या रिकवरी, हमें हर चीज़ ये देख चुके हैं, ये हमें कंडीशंस हैं, ये सारा कुछ हमें पता होगा तो हम फिजिकल डाटाबेस को इजीली मैनेज या डिज़ाइन कर सकेंगे। उसके बाद जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, ये भी बहुत ज़रूरी हैं, इसके बगैर भी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो डाटाबेस के बारे में हमें पता होंगी, मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, तो हम उसकी फिजिकली मैनेज कर सकेंगे कि इसकी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा, इसकी क्या खसूसियात हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ये डाटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर हमने लिया है ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलना है, ये हमारे पास कौन सा इन्वायरमेंट होगा, इसके लिए कौन सी रैम चाहिए, कौन सा प्रोसेसिंग सिस्टम चाहिए, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, अगर हमारे पास विंडो चाहिए तो विंडो 8.1 चाहिए, 9 10 चाहिए या 8 चाहिए। तो ये सारा कुछ, ये जितने भी किस तरह के क्वेश्चंस आंसरिंग होती है, तो ये हर चीज़ ये हमें पता होंगी। एज अ इनपुट के तौर पर हम इसे लेते हैं, तो फिर हम अपने फिजिकल डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। तो हम बोला जो अगला टॉपिक है वो हम देखते हैं जी, फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन को, तो हम अगले लेक्चर के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे। तो काइंडली आप जो यूट्यूब चैनल है सबको सब्सक्राइब कर दें, जो वीडियो का लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा लेक्चर के दौरान भी। तो आप इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।